आज इमरान खान साहब के हवाले से कानूनी तौर पे बड़ा एक अहम दिन था। अभी तक उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। अदालती छुट्टियां 3 माह की हैं, लेकिन हम 1 माह की छुट्टियां करने का फैसला कर चुके हैं। चीफ जस्टिस की जो मियाद है वो 16 सितंबर को तक है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में कहा था कि जेर समाअत मुकदमा पर तबसरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब को कोई एतराज नहीं है इस बात के ऊपर। अगर उनको आप ये कहें कि आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। खदीजा शाह के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज आपसे गाड़ी के अंदर से मुखातिब हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं बस थोड़ी देर में इस्लामाबाद से लाहौर के लिए मैं निकलने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैं गाड़ी से ही आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी आज इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब के हवाले से कानूनी तौर पर बड़ा एक अहम दिन था। दो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर उनके केसेस की समाअत चल रही थी, लेकिन दोनों से अभी तक उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके खिलाफ जो सज़ा अनाउंस हो जाएगी वो फिलहाल नहीं हुई। अगले 24 घंटे के लिए जो है वो एक दिन मजीद आगे कहानी चलेगी। और कल जेन में रखिएगा कि कल 3 मुख्तलिफ अदालतों के ऊपर जो है वो सबकी निगाह होगी, क्योंकि 3 मुख्तलिफ अदालतों में इनके केसेस जो हैं वो सुने जाएंगे। सारी डिटेल्स आज क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक जिक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। मैं खबर ये है कि साबिक चेयरमैन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज भट्ट साहब इंतकाल कर गए हैं। 85 साल उनकी उम्र थी। तवील अरसे से वो बीमार थे और 8 टेस्ट मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया था। कुछ हद तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे थे एजाज भट्ट साहब, लेकिन अब जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह करे कि उनके दर्जात बुलंद हों, हम यही इनके लिए दुआ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं जल्दी से सियासी खबरों की तरफ। बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हमने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इफ्तिखार दुरानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने रात को ये खबर आपके साथ शेयर कर दी थी। अब ये खबर आ रही है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी की वजह सामने नहीं आ सकी है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, किस FIR की बुनियाद पर उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, कोई तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का ये कहना है कि जी डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी लापता हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है उनको अगवा किया गया है और उनके अगवा से मुतल्लिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। और बेसिकली ये ज़हन में रखिएगा कि ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके मावन खुसूसी बराए मीडिया थे, लेकिन 3 फरवरी को उनको काबीना से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो मंजर आम से काफ़ी हद तक गायब थे। लेकिन उसके बाद जो है वो आज से चंद माह पहले तक उन्होंने TV पे दोबारा आना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद उनका एक मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आया था। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जो है वो बैक सीट के ऊपर चले गए थे और उन्होंने अपीयरेंसेस जो हैं वो अपनी बिल्कुल बंद कर दी थी इस सिलसिले में। बल्कि जो एक मुबैना तौर पर वो जो खातून बताई जाती हैं, उन्होंने इनका नाम जो है अब राबिया मलिक बताया जाता है। 2:18 के ऊपर उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये तकरीबन 1:30 बजे के करीब आधी रात को इफ्तिखार दुरानी को उठा लिया गया है। ना ही उन पर कोई FIR है, ना ही उनके खिलाफ कोई वारंट है और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज है, मगर रात के 1:30 बजे उनको उठाया गया है और उनके अहल खाना से उनके फ़ोन भी छीने गए हैं। ये राबिया मलिक ने जो है ये वीडियो उन्होंने ट्वीट की। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी असल बंदा अब हाथ आया है। PTI के तमाम कबीह जराइम और सोशल मीडिया ट्रोलिंग जैसी अफ़ाल के बुनियादी किरदारों में से एक है। ये वो शख्स है जिसने SP ताहिर दावड़ के गायब किए जाने के बाद मीडिया पर झूठ बोला था कि वो तो अपने घर में बैठा हुआ है। सलीम साफ़ी साहब ने इस पर यह ट्वीट किया। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा वाई हैज़ इफ्तिखार दुरानी बीन पिक्ड अप इन द मिडल ऑफ द नाइट विदाउट एनी अरेस्ट वारंट्स? He has nothing to do with the 9th May incident, so the crackdown against anyone who has anything to do with PTI continues. It should now be obvious that this operation and clampdown against PTI has nothing to do with the events of 9th May, but everything to do with the London plan to dismantle PTI. तो इफ्तिखार दुरानी साहब के हवाले से जनाब ये डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा जी, खदीजा शाह के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। इसमें बेसिकली जिना हाउस हमला केस में इनको गिरफ्तार किया गया हुआ है और उन समेत खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत 140 मुल्ज़मान की ज़मानतों का मामला, इस पे ज़मानतों पर यह कार्रवाई जो है वो मुलतवी हो गई। और इसकी वजह ये थी कि जो 2 रुकनी बेंच था उसकी अदम दस्तियाबी की वजह से कॉज लिस्ट जो है उनके तमाम केसेस की, उस बेंच के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर के रुखसत पर होने के बायस कोई पेशरफ ना हो सकी। तो ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है खदीजा शाह के लिए, जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी या उनकी कानूनी टीम भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको इस बार जो है कोई रिलीफ मिल जाएगा।
अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का मामला कुछ वो भी डिस्कस करते हैं। आज उसकी भी केस की समाअत हुई। एतजाज़ एहसन साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है, खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दिया गया है। इस कानून से तो लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अज खुद नोटिस ले। ये एतजाज़ साहब ने जो है ये प्ली ली। चीफ जस्टिस ने कहा जी खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में जेर बहस है, देखें पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान क्या करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियाँ वाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। एतजाज़ एहसन ने जब कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पाक फ़ौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है, पाक फ़ौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे, फ़ौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे और आर्म फोर्सेज को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर अपना मौक़िफ़ उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया या कि अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक़ यकीन दहानियाँ फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई हैं। अदालत को जो यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसपुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि सिर्फ एक इस्तदा है कि इस केस का इसी हफ्ते आप फैसला कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि एक साथी ने अपने नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है। जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है रात 8 बजे तक बैठता हूँ। अदालती छुट्टियाँ हैं और बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की। तकनीकी तौर पर अदालती छुट्टियाँ 3 माह की हैं, लेकिन हम 1 माह की छुट्टियाँ करने का फैसला कर चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब आप समझ लीजिए कि ये मामला जो है तकरीबन 1 माह आगे अप्रॉक्सीमेटली जाने वाला है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस की जो मियाद है वो 16 सितंबर को तक है। तो अगर आप इसको आज की डेट से लें और अगर 1 महीना बीच में डाल दें कि 1 महीने के लिए कहानी अब आगे जाने लगी है, तो उसके मतलब है कि बाद में जब चीफ जस्टिस आएंगे तो तकरीबन 10-12 दिन उनके पास अप्रॉक्सीमेटली रह जाएंगे, जिसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो इस केस का फैसला जो है वो कर दें। तो एक ये मामला है। इसके अलावा तोशाखाना केस के अंदर जो ज़ाहिरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो आपके साथ डिस्कस करना है, उसमें इमरान खान साहब की टीम का जो हक़ दिफा कल ख़त्म किया गया था सेशन कोर्ट की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। उसे चैलेंज कर दिया गया है और उस ऑर्डर को कलअदम करार देने की रिक्वेस्ट की गई है। इसमें कहा गया है जी ट्रायल कोर्ट का कल का हुक्म कलअदम करार देकर हक़ दिफा जो है वो बहाल किया जाए और आज ही इस केस की समाअत करने की भी इस्तदा की गई। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए मैं आपको ज़रा इस तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और सेशन कोर्ट में क्या हुआ, दोनों के हवाले से मैं अपडेट्स आपको देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त, तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने और केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई आज। इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इस केस की समाअत कर रहे थे और उनकी जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर अली खान, इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी हमने ट्रायल कोर्ट में अपने दिफा में गवाह पेश करने के लिए फहरिस्त दी। ट्रायल कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं, कल हतमी दलाइल दें। यह भी कहा कि हतमी दलाइल के बाद आज ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। न जाने किस बात की जल्दी है कि रोज़ की बुनियाद पर समाअत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी इस मुतालिक दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जब तक मामला हाई कोर्ट में हो कोई फैसला कैसे सुनाया जा सकता है, इससे जज का तासुब जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जज से मुतालिक FIA की एक रिपोर्ट अभी आई है, वो डिस्टर्बिंग सी है। ये अच्छी बात नहीं कि गलत तौर पर जज से मुतालिक सब कुछ कहा गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि FIA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ही कुछ नहीं है, वो पोस्ट अब डिलीट हो गई होगी। FIA ने कहा कि अब मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर पोस्ट डिलीट भी हो गई हो तो वो ट्रैश में मिल जानी चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसमें कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं हुई, एक तरफा रिपोर्ट को कैसे कबूल किया जा सकता है। सो बेसिकली FIA की जो रिपोर्ट थी जो जज दिलावर साहब के हवाले से थी, उसको भी अब जो है वो कंटेस्ट किया जा रहा है इमरान खान साहब की वकला की टीम की जानिब से। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस अदालत के सामने अब 8 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। जैसे ऑर्डर्स ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं ये जानिबदारी जाहिर करते हैं। हाई कोर्ट से सदा है कि ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए, यानी स्टे ऑर्डर जो है उन्होंने यहाँ पे डिमांड किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि रूल्स में ट्रायल रोज़ की बुनियाद पर करने की बात शामिल हो। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए कि हम अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं, सबसे बड़ा बोझ अब इस अदालत पर है। हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर फैसला करना है,
पहली दरख्वास्त तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के फैसले के खिलाफ है। दूसरी दरख्वास्त दायरा इख्तियार से मुतल्लिक है। हमने बताया है कि यह मामला कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के पास जाना है। हाई कोर्ट ने हमारी केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील मंजूर की। हाई कोर्ट ने अगर केस रिमांड बैक किया था तो किसी और जज को भेजा जाना चाहिए था। अदालत ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि किसी दूसरे जज को आपकी दरख्वास्त दोबारा सुनकर फैसला करना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे केस को एक दिन वक्फे के बाद लगाने पर इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वकला जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो इससे क्या तासुर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि सियासी केसेस से मुतल्लिक एक बहस सुबह यहाँ होती है और एक शाम को होती है। शाम में जो बहस होती है उसका यहाँ होने वाली बहस से ज़्यादा असर है। शाम को होने वाली बहस से अवामी राय बनती है, उनके देखने सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। इस अदालत की समात में तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 लोग मौजूद होंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस हवाले से पार्लियामान को सोचना और कवानीन बनाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में कहा था कि ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जी जो केसेस यहाँ पे सुने जा रहे होते हैं शाम को टॉक शोज़ के अंदर भी जो है उनको डिस्कस किया जा रहा हो, उसके ऊपर वो एतराज़ कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जज का काम ये काम नहीं कि वो सोचे कि फैसले से अवाम क्या सोचेगी। इलेक्शन कमीशन की शिकायत कानून के मुताबिक दुरुस्त तौर पर दायर नहीं की गई। ये शिकायत बराह रास्त सेशन अदालत में दायर नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट जज ने 12 बजे तक का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साहब आप अभी हाई कोर्ट में मौजूद और हमारे मेहमान हैं। चीफ जस्टिस ने वकला को हिदायत की कि ट्रायल कोर्ट को बता दें कि हाई कोर्ट में दलाइल जारी हैं। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने पर समात में उसके बाद वक्फा किया। उसके बाद टाइम जो है वो दोबारा आगे का टाइम जो है वो दिया गया। उसके बाद दोबारा समात शुरू हुई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा ख़त्म करते हुए गवाह पेश करने की इजाज़त हमें नहीं दी। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका कहा। ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर चैलेंज किया है। हमारा मौक़िफ़ है हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट्स हैं जो केस से मुतल्लिका हैं। चौथे गवाह पीटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि आज हतमी दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वो अभी भी इस कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं देख लेता हूँ एक डिवीजन बेंच में भी समात करनी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के गवाह पेश करने की इजाज़त ना देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया। अब ये काबिल समात होने के हवाले से दूसरी अदालत में मुंतकली के हवाले से ये तमाम और हक़ दिफा बहाल करने के हवाले से तमाम फैसले जो हैं वो अब और तमाम और इस दौरान हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी यानी स्टे ऑर्डर जो मांगा गया है तमाम चीज़ें जो है वो अब कल के ऊपर चली गई हैं। क्योंकि सारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इकट्ठी सुनी जा रही थी, अब सबका फैसला जो है वो कल अनाउंस होगा। अच्छा जी, इसके अलावा अब नीचे जो सेशन कोर्ट है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई ज़रा मैं वो भी आपको आगाह कर देता हूँ। इसमें जब केस की समात हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वकील अमजद परवेज़ हाई कोर्ट में है, वो दलाइल दे रहे हैं। जज साहब ने कहा पूछा कि क्यों आप कौंसल नहीं हैं, यानी कि जो साद हसन से उनसे उन्होंने कहा। साद हसन ने जवाब दिया कि जी मैं कौंसल हूँ लेकिन ये हमारा मुश्तरका फैसला था कि वकील अमजद परवेज़ केस के हतमी दलाइल देंगे। जज साहब ने कहा कि जी 12:30 तक का वक्फा कर रहे हैं, दलाइल दें तो मैं फैसला महफूज कर लूँगा। वकील साहब ने साद हसन ने जवाब दिया कि अगर अमजद परवेज़ साहब आ जाते हैं तो वो करेंगे, नहीं तो मैं दलाइल दूंगा। ख्वाजा हारिस के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, 12:30 बजे तक आएंगे। अदालत ने उसके बाद इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज भी मंजूर कर ली। उसके बाद 12:30 बजे तक जो है उसमें वक्फा हुआ। वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का बताने के बाद समात में 1:30 बजे तक का वक्फा और उसके बाद एक और वक्फा उसके बाद दोबारा लिया गया। वक्फों के बाद समात का आगाज़ हुआ तो जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या पोजीशन है अमजद परवेज़ साहब की, तो जवाब दिया कि ख्वाजा हारिस आएंगे तो वही बताएंगे। पीटीआई के मावन वकील आमना अली ने बताया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजार है, फैसला उन्होंने सुनाना है। उसके बाद जज साहब ने जो है 4 बजे तक का उन्होंने कहा वक्फा हम लेते हैं। वक्फे के बाद जज साहब ने पीटीआई की वकील आमना अली से पूछा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या अपडेट है। तो आमना अली ने जो बेसिकली इमरान खान साहब की वकला की टीम में से हैं, उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसला अभी सुनाता हूँ। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि केस को कल सुबह 8:30 बजे देख लेते हैं, बाद में उसके बाद केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी होगी। सो दोनों मामला जो हैं वो अब कल के ऊपर चले गए हैं और कल बड़ा दोबारा जो है वो एक इंटरेस्टिंग दिन होगा
कि दोनों साइड से जो है, दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया या कोई भी फैसला इमरान खान साहब के हक में दिया तो उनको एक बड़ा मेजर रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि सारी कार्रवाई फिर सेशन कोर्ट के अंदर रुक जाएगी। तो कल सारी नजरें जो हैं इन दोनों कोर्ट्स की तरफ जो है वो अब सामने होंगी। अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो ये है कि आइंदा आम इंतखाबात में जो इंतखाबी निशान होता है, जो सिंबल होता है, उसके हवाले से 4 रुकनी उनके बेंच ने समाअत की, और इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो है वो शाहीन का जो है वो निशान मांगा हुआ था, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया, मतलब शाहीन से चिड़िया के ऊपर आ गए, चिड़िया का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। और ECP ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दरख्वास्त पर फैसला रोक दिया। बेसिकली ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली जो मुस्लिम लीग बनी थी ना, ये उसका है, और ये जो शाहीन का जो सिंबल था ना, ये उनके पास हुआ करता था। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एतराज़ किया था। उन्होंने ये भी एतराज़ किया था, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यानी ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली मुस्लिम लीग है, इसने अपने अब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हुए। वही मामला है जो PTI का भी था। PTI को भी ये कहा गया है कि जी आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हुए, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपका बल्ले का निशान जो है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए ये सिंबल का मामला जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया आज, और वो खिताब जो था 12 कहू जो फ्लाई ओवर बना है उसकी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जी बहुत से सिपा सलानों से मुलाकात रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे, इदारे मिलकर मुशावरत करें। ताने दिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ज़ाती मफाद के लिए कभी सिपा सलानों से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलें। तो शहबाज शरीफ साहब को मतलब कोई एतराज़ नहीं है इस बात के ऊपर, अगर उनको जो है वो आप ये कहें कि आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, या हमेशा आप जो है वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके साथ हाँ में हाँ मिला के आगे चलते हैं। और ये फैक्ट है कि माजी के अंदर जो है वो सब मेरे ख्याल में ये एक नेकेड ट्रुथ है जो जिसको सारे ही जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरह है। अब उन्होंने इकरार भी कर लिया कि तुसी कहते रहो भावें, वो जिसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, जो कहता है वही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना अब उस लेवल के ऊपर पहुंच गए कि उन्होंने कहा जो कहते रहो, जो तुम कहते तो मैं तो है तो मैं इस तरह ही करांगा। और उन्होंने बल्कि इस तकरीब के अंदर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये जो फ्लाई ओवर बना है इसमें मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी दिन रात जो है इसके लिए बड़ी मेहनत की है। तो एक ज़माने में चाहे वो सहाफ़ी हों या सियासतदान हों, अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब लिंक्स होते थे ना, या ये इम्प्रेशन होता था कि उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदगी है या बड़ी क़ुरबत है, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। जमहूरी माशरों के अंदर जो जमहूरी लोग होते हैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन आज ये सिचुएशन आ गई है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहा है कि हाँ जी मैं तो करता था, आपने जो कहना है आप कहते रहो। दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। 76 साल होने लगे हैं इस मुल्क को, और 76 साल के बाद जो है आपके वज़ीर आज़म जो भी आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर, आपने जो एतराज़ करना आप करते रहें, क्योंकि मैं तो मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो ये सब कुछ करता रहा हूँ। इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने जो कि अलेजेडली शायद चले गए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा उजलत में थोक के हिसाब से की गई कानून साजी हुक्मरान जमात की बदनीति का खुला इजहार है। इस गड्ढे में सब गिरेंगे। जमहूरियत के बड़े दावेदार भी तमाशा देख रहे हैं और इस काम में हिस्सादार भी हैं। मैं फवाद चौधरी से मुतफिक हूँ कि देखना यह है कि सदर आरिफ अलवी क्या करते हैं। अब मामला यह है कि तकरीबन 54 बिल जो हैं वो पास किए गए हैं, और ये सारे बिल्स जो है ना वो जाने हैं आरिफ अलवी साहब के पास। तो इस्लामाबाद के अंदर चहमगोइयाँ ये हैं कि आरिफ अलवी साहब क्या इनको मंजूर करेंगे या इनको रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे। इसकी वजह एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि परवेज़ अशरफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने 8 अगस्त को तमाम MNAs को जो है वो बुला लिया है ग्रुप फ़ोटो के लिए। ग्रुप फ़ोटो जो होती है आम तौर पे जब कोई असम्बली ख़त्म हो रही होती है या उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा होता है, तो उससे पहले सबको इर्रेस्पेक्टिव को उनका किस जमात से ताल्लुक़ है उन सबको बिठा के जो है वो इकट्ठी एक ग्रुप फ़ोटो खींची जाती है। तो 8 अगस्त को उन्होंने बुलाया। तो 8 अगस्त की ये लोग मतलब इस्लामाबाद के अंदर ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि अगर 8 को ये तस्वीर खींचने जा रही है तो 9 को शायद ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील करती जाएंगी, और उसके बाद 48 घंटे का टाइम होगा सदर के पास कि अगर वो उसको अप्रूव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 48 घंटे के बाद असम्बली जो है वो तहलील तस्वुर की जाएगी।
अब इस सारी चीज़ के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आरिफ अलवी साहब ने ये बिल रोक ली अपने पास और उनको ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, और इस दौरान असेंबली का टाइम भी जो है वो पूरा हो गया, तो फिर क्या होगा? ये क्या सारे के सारे बिल जो हैं वो फंस जाएंगे? इसके ऊपर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन जो हैं उनकी मुख्तलिफ राय है इस सारी चीज़ को लेकर। कुछ का कहना है कि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बाद में उसके बाद असेंबली नहीं रहेगी, तो असेंबली जब नहीं रहेगी तो उसको मंजूर किस तरह किया जाएगा? इसके अलावा जो इस सारे मामले के अंदर अब देखना ये है कि आपकी जो हल्का बंदियाँ हैं और जो मरदमशुमारी है, इस सिलसिले में भी क्या जो कमेटीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती? क्योंकि सिंध को इसके ऊपर एतराज़ है, और चंद कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि CCI के अंदर जो है वो निगरां वज़ीर आला किस तरह आके बैठ सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त निगरां वज़ीर आला बैठे हुए हैं, तो वो आके CCI के अंदर जो है वो किस तरह बैठेंगे, और क्या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी, या वो अगर नई मरदमशुमारी को अप्रूव भी कर देते हैं तो क्या वो वैलिडेट होगा, आइनी होगा या नहीं होगा? ये तमाम तर सवाल आते हैं। बहरहाल कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा फिर से एक दिन का रिलीफ आप समझ लीजिए खान साहब को दोबारा मिला है, लेकिन अभी तक जो स्टे ऑर्डर था वो कल सुबह 8:30 बजे जब सेशन कोर्ट बैठेगा, तो अभी तक किसी किस्म का इमरान खान साहब को स्टे ऑर्डर नहीं मिल सका है। कल देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।